नमस्कार मुलांना. म्हणतात की कुठल्याही कामाला सुरुवात करायच्या अगोदर आपण देवाची आराधना करतो. तर देवाची आराधना करूया आणि मग मला जे तुम्हाला सांगायचं आहे तर मी ते पुढे तुम्हाला त्याचं इन्फॉर्मेशन देणार आहे. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिः समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देह सर्वकार्येषु सर्वदा. आता आपण देवाची आराधना केलेली आहे. तर मेन आहे की विजय क्लासेसबद्दल काही जणांना माहिती आहे, काही जणांना माहीत नाही आहे. तर विजय क्लासेस अंबरनाथमध्ये, ईस्टमध्ये आणि वेस्टमध्ये आमचे ब्रांचेस आहेत. उल्हासनगरमध्ये आमचे ब्रांचेस आहेत आणि आता लवकरात लवकर नेरळमध्ये पण आमचे ब्रांचेस सुरू होणार आहे. आमचे 11वीसाठी जे ऑनलाईन क्लासेस आहेत, आता मुलांचे 10वीचा निकाल लागलेला आहे. तर 11वीचे ऑनलाईन क्लासेस आमचे 10 ऑगस्टपासून सुरू होत आहेत. त्याची माहिती तुम्ही आपल्या स्क्रीनवर बघू शकतायत. आणि काही दिवसांसाठी काही सेशन्स, डेमो सेशन्स असतील. तर लवकरात लवकर संपर्क करावे आणि आपले सीट्स बुक करावे, रजिस्ट्रेशन करावे. सुरुवातीचे लेक्चरसाठी काही फीज अँड ऑल काहीच नाही आहे. ॲटलिस्ट तुम्ही लेक्चर्स अटेंड करून बघा. लेक्चर आवडलं तर तुम्ही नक्कीच आमचे क्लासेस जॉईन करा. आणि आता एक टॉपिक असं मी तुम्हाला जस्ट इन्फॉर्मेशनसाठी शिकवणार आहे की जो टॉपिक आपण पहिले पण केला असेल, पण कधीकधी आपल्याला तो टॉपिक कसं सोडवायचं ते येत नाही. तर हा जो सेक्शन आहे व्ह्यू काउंटर व्ह्यू सेक्शनचा, तो 11वीमध्ये पण आहे आणि 12वीमध्ये पण आहे. तर बघूया की कसं तो सोडवला जातो. मी हा पूर्ण लेक्चर मराठीमध्ये नहीं घेणार है, सो डोंट वरी. इंग्लिश इज़ सच अ सब्जेक्ट. इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ईज़िली अगर हमको कंसेप्ट क्लियर हो तो इंग्लिश में भी मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी हो जाता है. सो ये एक ऐसा टॉपिक है व्यू काउंटर व्यू. हा कुठला टॉपिक आहे, टॉपिकचं नाव आपण बघू शकतो, व्यू काउंटर व्यू. हा एक एक्झाम्पल आहे. आता आपण ज्या सिच्युएशनमध्ये आहे त्याच्यासाठी एकदम बेस्ट टॉपिक आहे हा. Due to coronavirus epidemic, schools have been remained closed since a long time. In view section, some points are provided in favor of reopening the schools. Prepare a counter view on the provided points. आता व्यू सेक्शन म्हणजे तुम्ही त्या पर्टिक्युलर टॉपिकसाठी तुमचा होकार आहे आणि काउंटर व्ह्यू म्हणजे तुम्हाला त्याच्या अगेन्स्ट बोलायचं आहे. तर आता हा जो टॉपिक आहे ह्याच्यात असं सांगितलं गेलेलं आहे की तुम्हाला स्कूल्स ओपन करायचे आहेत. तर तुम्हाला आता एक काउंटर व्ह्यू सेक्शन असं तयार करायचं आहे ज्याच्यामध्ये स्कूल्स कशाला ओपन नाही करायला पाहिजे आणि त्याच्या मागचे रिस्क फॅक्टर्स काय आहेत. आता जर तुम्ही हा बॉक्स बघणार, इफ यू सी इन द बॉक्स, कांट वेट, टाइम हॅज कम टू रीओपन द स्कूल्स. Schools are the major source of education and it must be reopened. School education and teaching of teachers can't be replaced by online teaching. Study link of pupils is disconnected. Students are deprived from the ecstasy of school. Inactivity, depression and dullness has captured the mind of students. अभी ये जो पॉइंट्स मैंने रीड किए आपके सामने, यहाँ पे ये लोग यही बोल रहे हैं कि अभी ज़्यादा दिन हम रुक नहीं सकते और स्कूल रीओपन करने का टाइम आ गया है. क्योंकि जो स्कूल है या कॉलेजेस जो हमारे होते हैं वो मेजर सोर्स ऑफ एजुकेशन होता है और वो खुलना ही चाहिए. और जो टीचर जो क्लासरूम में हमको पढ़ाती है वो आज के डेट में ऑनलाइन टीचिंग जैसे हो गया, बट बहुत फ़र्क हो जाता है. तो ऑनलाइन टीचिंग टीचर्स को रिप्लेस नहीं कर सकते. और जो स्टडी लिंक होता है, जो हमको पढ़ने में जो हम लोग को इंटरेस्ट आता था और एक लिंक बैठ जाता था डेली स्कूल अटेंड करके, कॉलेज अटेंड करके, अब पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गया है. और स्कूल में और कॉलेज में जो इंस्टीट्यूशंस में हम को एंजॉय करते थे हम सेशंस, अब हम उससे डिप्राइव हो चुके हैं, यानी कि दूर हो चुके हैं. और अब हम काफ़ी इनएक्टिव है, डिप्रेस्ड है और काफ़ी डल महसूस कर रहे हैं, फ्रेश महसूस नहीं कर रहे हैं. सो अभी आपको उसका काउंटर व्यू बनाना है. ओके, तो अगेन इट इज़ द सेम थिंग. व्यू काउंटर व्यू में अब ये जो पॉइंट्स था, जैसे स्कूल मेजर सोर्स ऑफ एजुकेशन है, इट मस्ट बी रीओपन. स्कूल एजुकेशन एंड टीचिंग ऑफ अ टीचर कैन बी रिप्लेस्ड बाय ऑनलाइन टीचिंग. स्टडी लिंक ऑफ पीपल्स इज़ डिस्कनेक्टेड. जो मैंने पॉइंट्स ही रीड किया, तो अभी आपको एक ऐसा काउंटर व्यू सेक्शन बनाना है जिसमें क्यों अभी भी सही टाइम नहीं आया है. ओके, व्यू सेक्शन जो यहाँ पे दिया गया है वहाँ पे इन्होंने बोला है कि स्कूल ओपन होना चाहिए.
तो अब यहाँ पे हमको काउंटर व्यू सेक्शन बनाना है। कैसे बनाना है काउंटर व्यू सेक्शन, कि स्कूल्स क्यों ओपन नहीं करना चाहिए, अभी भी सही टाइम नहीं है। सो अब हम इसका आंसर देखेंगे कि हमने किस तरह से काउंटर व्यू बनाना है। इन प्रेजेंट डेज होल वर्ल्ड इज़ अंडर द शैडो ऑफ कोरोना एपिडेमिक। एकदम सही है, हम जो आज के सिचुएशन में है, जो पूरी दुनिया है कोरोना के चपेट में आ चुका है और हम उसके ही छत्र छाया के नीचे हैं, और ये जो एपिडेमिक है, ये साथ जो है वो पूरी तरह से स्प्रेड हो चुका है। School plays major function in education system, but in such situation we have a need to look as a source of knowledge to other general like a YouTube channel, blogs, Google, TV, radio, etc. अब हम देखेंगे कि अभी कोई इसमें डिनाइल नहीं है कि स्कूल का मेजर फंक्शन होता है एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन आज जो सिचुएशन है, एपिडेमिक वाला जो सिचुएशन है, तो हमको दूसरे सोर्सेज पे जहाँ से हमको नॉलेज गेन कर सके, हमको वो सारे सोर्सेज पे, वो सारे जॉनर पे, फॉर्म्स पे डिपेंड रहना पड़ रहा है। आइदर यूट्यूब चैनल हो रहा है, ब्लॉग्स हो रहा है, गूगल हो रहा है, टीवी, रेडियो, इस पे हम डिपेंड है। इट विल डेफिनेटली हेल्प द स्टूडेंट्स इन एजुकेशन इन सम एक्सटेंट। ऑब्वियसली स्कूल्स बंद है, बट कहीं ना कहीं हमको ये दूसरे सोर्सेज पे थोड़ा कुछ मदद तो हो जा रहा है। नो डाउट इट्स हार्ड टाइम फॉर स्टूडेंट्स, हम समझ सकते हैं ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स मस्ट सीक वेरियस स्किल्स ऑफ स्टडी विदाउट डाइवर्टिंग माइंड फ्रॉम स्टडी। अब ये सब है, इससे हमको बच्चों को, स्टूडेंट्स को अलग अलग चीज़ें सीखना चाहिए, स्टडी से रिलेटेड अलग अलग स्किल्स और टेक्निक सीखना चाहिए, और पढ़ाई से अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। सम इंस्पिरेशनल स्पीचेस, वेरियस टूल्स एंड स्किल्स ऑफ स्टडी श्योरली हेल्प स्टूडेंट्स टू अटेंड द माइंड ऑन स्टडी। ऑब्वियसली अगर आपके टीचर्स ऑनलाइन सेशंस कंडक्ट कर रहे हैं आपके लिए, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होने दो या आपके स्कूल्स होने दो, कॉलेजेस होने दो, तो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, दे आर ऑलवेज मोटिवेटिंग यू, कि आपको स्पीचेस दे रहे, मोटिवेशन दे रहे कि आप लोग पढ़ाई करें, सीखें, कुछ अपना ध्यान पढ़ाई पे जमाए रखिए, माइंड डाइवर्ट ना करें। So all the teachers, all of them are really, it's a difficult time for them also, it's a difficult time for the students also all over the world. So as a teacher, I too understand, I am too also facing problem, because I miss my students and I miss those sessions which we take face to face. I too miss it, but I can't stop teaching, I can't sit quietly, I want my students to learn, I want to teach them. So we are trying to inspire students with our speeches, हम tools और techniques लेके आ रहे ताकि students अपना ध्यान पढ़ाई पे maintain करें and उनकी पढ़ाई hamper ना हो, उनके progress में कोई disturbances ना आए, hurdles ना आए। It's tough for the students, it's tough for the parents, it's tough for the entire teaching faculty. It's very difficult. Even जो parents है हमारे, parents के लिए भी एक difficult situation है, but online रहकर पढ़ना आज के तारीख में बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये एपिडेमिक जब तक कम नहीं होता, जब तक इसका चेन कम नहीं हो जाए, इसका इफ़ेक्ट कम नहीं हो जाए, हम ऑफलाइन नहीं जा सकते। Though physically students are aparted from each other, but in the age of technology we can use Zoom, Google Classrooms and many more apps for virtual meetings. अब I don't deny कि हम लोग Zoom वगैरह यूज़ कर रहे हैं, Google Classrooms यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम फिज़िकली सामने सामने नहीं है, बट हम वर्चुअली एक दूसरे को देख तो पा रहे। अब आपको अगर कुछ लाइंस में याद करवाओ, पीबी शेली जो पोएट है, उनके लाइंस अगर ये देखेंगे, ओ विंड इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड। अब यहाँ पे जो पीबी शेली का ये लाइन है कि जब भी कोई भी तूफ़ान आता है, तूफ़ान आके चला जाएगा, हवा आके चला जाएगा, तो क्या विंटर पीछे रह जाने वाला है? नहीं, हर एक तूफ़ान के बाद एक अलग सवेरा आने वाला है, एंड अ न्यू जर्नी इज़ गोइंग टू बिगिन। ओके, सो पीबी शेली का ये लाइन ध्यान में रख के हमने आगे बढ़ते जाना है, एंड डेफिनेटली वी विल ओवरकम द सिचुएशन एंड रीयूनाइट वेरी सून, बट इन प्रेजेंट स्कूल मस्ट बी क्लोज। डोंट मेक द स्कूल अ हब ऑफ एपिडेमिक, लेट्स ब्लूम द लिटिल फ्लावर अंडर द रूफ ऑफ होम, बिकॉज नथिंग इज़ प्रेशियस दैन लाइफ। अब यहाँ पे देयर इज़ अ इशू विद द स्पेलिंग, द रूफ स्पेलिंग इज़ ROOF, तो यहाँ पे जो स्लाइड में इट इज़ RUFF, सो डोंट गो बाय दैट स्पेलिंग। द ट्रू करेक्ट स्पेलिंग ऑफ रूफ इज़ ROOF।
So the thing is, वी हैव टू ओवरकम दिस एपिडेमिक, और हमको स्कूल या कॉलेज को जो है हब नहीं बनाना है, सेंटर नहीं बनाना है एपिडेमिक का. सो इसीलिए हम आज के टाइम पे स्कूल्स और कॉलेजेस से दूर रहकर ही हमारे घर के छत के नीचे ही बैठ के अगर स्टडी करेंगे तो हम ऑब्वियसली बीमारी से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम खुद को बचा सकते हैं. बिकॉज जान है तो जहान है, ऐसे कहा जाता है. सो नथिंग इज़ मोर प्रेशियस देन लाइफ. सो योर लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ज़िंदगी रहेगी तो हम काफ़ी चीज़ें अचीव कर पाएंगे. तो ये जो सेक्शन था व्यू काउंटर व्यू का, सो आपने देखा किस तरह से व्यू काउंटर व्यू का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है. एंड आई होप आपने समझ लिया होगा कि किस तरह से करना है. अब ये जो है ये हमारे क्लास के रिज़ल्ट्स है, विजय कोचिंग क्लासेस के इस साल के रिज़ल्ट्स है. एंड द रिज़ल्ट्स आर रियली आउटस्टैंडिंग. वी हैव अचीव्ड 100% रिज़ल्ट्स. all of our students have passed, and many of them have scored distinction plus marks. And these are few results which I have displayed on the presentation. So don't miss the opportunity to join the best coaching institute for commerce. Okay, we have the state board as well as the CBSE board. So don't miss the chance. Tell your friends that we are starting our 11th standard lectures from the 10th of August, and get back to us. Attend the free demo sessions initially. After the demo sessions, they can confirm their admissions and they can avail huge discounts on scholarships. So this is all about Vijay coaching classes, and we want you all to be successful in your life and achieve the best. So take the wise decision in selecting the right coaching institute. We have the best teachers, the best support throughout your journey in commerce stream. So for now, stay home, stay safe, and get back to you soon. Thank you.